यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। किस काम की है पुरानी ये दुनिया, बड़ी प्यारी है वो निराकारी दुनिया। विदेही बनेंगे, प्रभु संग चलेंगे, परम शांति अनुभव करेंगे। देखो इशारों से कोई बुलाए, देखो इशारों से कोई बुलाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। मुद्दत है गुज़री बिछड़े वतन को, मिला क्या यहाँ पर लगा करके मन को। ये तुमने बताया हुआ खेल पूरा, जगत का ये नाटक रहा न अधूरा। यहाँ की नशे कोई अब जी को भाए, यहाँ की नशे कोई अब जी को भाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए।
में बाबा तेरे मन मगन हो, भूला हो संसार, भूला ये तन हो। तभी पुष्प वर्षा हो, गूंजे बधाई, उड़ो प्राण मेरे, चलो ले विदाई। फरिश्तों की महफिल है, आंखें बिछाए, फरिश्तों की महफिल है, आंखें बिछाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा। चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। तकदीर जगा कर आई हूँ, तकदीर जगा कर आई हूँ, जगा कर आई हूँ। मैं एक नई दुनिया बसा कर लाई हूँ, दुनिया बसा कर लाई हूँ। ओ तकदीर जगा कर आई हूँ, तकदीर जगा कर आई हूँ, जगा कर आई हूँ। मैं एक नई दुनिया बसा कर लाई हूँ, दुनिया बसा कर लाई हूँ। ओ किसी दिल का सुना फसाना, आँख मिलते ही बदला जमाना, जमाना। किसी दिल का सुना फसाना, आँख मिलते ही बदला जमाना। मेरे होठों पे गीत किसी के, मेरे गीतों में बोल खुशी के। रसीले कुछ नगु में चुरा कर लाई हूँ, नगु में चुरा कर लाई हूँ। ओ
ओम शांति। मुरली का सार है मीठे बच्चे जिन्होंने शुरू से भक्ति की है, 84 जन्म लिए हैं, वह तुम्हारे ज्ञान को बड़ी रुचि से सुनेंगे, इशारे से समझ जाएंगे। मीठे बच्चे, बात किसकी हो रही है? ज्ञान की। ज्ञान को बड़े रुचि से कौन समझाएंगे? समझ की बात है सारे बच्चे, चिंतन करो अपने से। बड़े रुचि से, खुशी से, आनंद से, मौज से ज्ञान को कौन सुनेंगे? तुम स्वयं विचार करो। जिन्होंने 84 जन्म लिए हैं और शुरू से भक्ति की है, वही ज्ञान को बड़े रुचि से सुनेंगे। ये हुई दुनिया की बात। तुम स्वयं को देखो। तुमने भी अगर बच्चे स्वयं को देखो, तुम स्वयं रुचि से ज्ञान सुनते हो क्या? ज्ञान सुनना माना सिर्फ सुनना नहीं बच्चे, धारणा में लाना। जो बच्चे परमात्मा के ज्ञान को तत्क्षण धारणा में लाते हैं, उससे सिद्ध होता है कि उन्होंने 84 जन्म लिए हैं। पर अगर धारणा में लाने में उन्हें कुछ चिंतन करना पड़ता है, मंथन करना पड़ता है, मनन करना पड़ता है, ये अज्ञानी बच्चे हैं। परमात्मा के ज्ञान का कोई चिंतन मंथन मनन नहीं होता। अगर तुम करते हो, मना तुम्हें उसका ज्ञान सीधे तौर पर समझ में नहीं आ रहा है, उससे सिद्ध होता है तुम्हारे 84 जन्म नहीं है बच्चे। तुम भ्रम में हो कि तुम्हारे 84 जन्म है बच्चे। देखो, होश में आ जाओ, पूरा पूरा विचार करो। यहां इस राह पर चलते चलते अनगिनत बच्चे आएंगे, पर बच्चों नब्ज देखनी है। कोई कितना भी ज्ञानी आए, कोई कितना भी योगी आए, मोहित नहीं होना है। नब्ज देखनी है, ध्यान देना है कि सच में यह हमारे कुल का है क्या। आएंगे बहुत, उन्हें भी लगेगा कि नहीं, हम भी ईश्वरीय कुल के हैं। ऐसे कहने से बच्चे कुछ नहीं होता, लक्षण दिखने चाहिए ईश्वरीय कुल के। बहुतों में वो लक्षण ही नहीं होते, दिखावा बहुत होता है पर लक्षण कुछ भी नहीं होते। बच्चे, लक्षणों की बात है। 84 जन्म लिए हैं जिन्होंने, उनके बहुत लक्षण हैं। एक तो बच्चे तत्क्षण समर्पित हो जाएंगे, संपूर्ण रूप से स्वाहा होंगे, क्योंकि उन्हें पता है 84 जन्म लिए हैं, काफी जन्म हुए, परमात्मा आया है, अभी हमें परमात्मा का बनना है। संपूर्ण रूप से स्वाहा होंगे। सेम ब्रह्मा के लक्षण देखना बच्चे। ब्रह्मा ने 84 जन्म लिए हैं, तो उसने क्या किया है? परमात्मा आने के बाद, परमात्मा मिलने के बाद, सेम अगर तुम्हारी जीवन में घटित हुआ है तो तुम्हारे भी 84 जन्म है। पर अगर नहीं घटित हो सका है तो बच्चे समझ जाना तुम्हारे 84 जन्म नहीं है। ब्रह्मा को देखो, एज इट इज सैंपल ब्रह्मा, उसे देखना, उसकी यात्रा को देखना और अपनी यात्रा के साथ उसका कंपैरिजन करना। देखना क्या समानता है ब्रह्मा की और तुम्हारी यात्रा में। उससे तुम्हें पता पड़ेगा तुमने जन्म लिए हैं या नहीं लिए। बहुत बच्चे इस भ्रम में रहते हैं कि हमारे भी 84 जन्म है। बच्चे, ऐसे नहीं होता। 800 850 करोड़ लोग हैं इस संसार में,
उसमें 33 करोड़ आत्माएं, उसमें से 9 लाख। कोई खाने की बात नहीं बच्चे, क्वालिटी देखो कितनी हाई होगी। ज्ञान योग से सिर्फ कुछ नहीं होता, लक्षणों से सब कुछ होता है। अभी 84 जन्म जिसने लिए वह समर्पित होकर विश्व सेवा में लग जाएगा। 84 जन्मों का लक्षण है। अभी भी अगर कोई घर संसार में, घर परिवार में है, तो इसका अर्थ है वो नहीं है बच्चे। सारी समझ की बात, वो इस बिरादरी का नहीं है। संसार में रहने वाले बच्चों को दुख होता होगा यह ज्ञान सुनकर, पर बच्चे सच्चाई को स्वीकार करो। सिर्फ दुखी होने से कुछ नहीं होगा, सच्चाई को एक्सेप्ट करो, सत्यता को स्वीकार करो। समझ की बात है। एज इट इज ब्रह्मा को देखो और अपने आप को देखो और फिर सोचो 84 जन्मों का लक्षण क्या होगा। सारी समझ की बात है बच्चे, होश में आ जा पूरा पूरा। संपूर्ण रूप से स्वाहा होना पड़ता है, विश्व सेवा में लगना पड़ता है। स्वनाम का कोई अस्तित्व नहीं बचता। कोई बच्चे कहते हैं घर परिवार में रहते विश्व सेवा कर सकते हैं, बच्चे पॉसिबल नहीं है। विश्व सेवा सिर्फ परमात्मा के संग होती है। बच्चे घर संसार में, घर परिवार में रहते विश्व सेवा नहीं हो सकती। गृहस्थ में रहने वाले बच्चे, विश्व सेवा आपका टॉपिक नहीं, बाप की श्रीमत है। अगर विश्व सेवा करनी है समर्पित हो जाओ। संसार में रहने वाले बच्चे विश्व सेवा नहीं कर सकते। उनका एक ही टॉपिक है स्व सेवा। संसारियों की विश्व सेवा नहीं है। संसारी क्या विश्व सेवा करेगा? संसार संभालते ही जिंदगी जा रही, वो विश्व सेवा क्या करेगा? जो अपनी उन्नति नहीं कर पा रहे वो दुनिया की उन्नति क्या कर पाएंगे? सारी समझ की बात है। इसलिए संसार में चलने वाले बच्चे, बाप की श्रीमत है विश्व सेवा भूल जाना। जब समर्पित हो जाओगे तब बाप श्रीमत अनुसार विश्व सेवा की जिम्मेवारी देगा। तब तक विश्व सेवा आपका टॉपिक नहीं है, बाप की श्रीमत है। स्व सेवा जितनी करनी है करो, आगे आपकी अपनी मर्जी। 84 जन्म जिन बच्चों ने लिए उन्हें पता होता है कि हमारी जिम्मेवारी है इस संपूर्ण विश्व का परिवर्तन करना। वो कहीं रुकते नहीं है, किसी बात में अटकते नहीं है। उन्हें पता है ये अपना ही काम है, अपनी ही जवाबदारी है। हमने ही इसे तमो प्रधान बनाया है। सबसे पहली जवाबदारी वो स्वीकार करते कि इस विश्व को तमो प्रधान हमने बनाया है। हम ही कारण है, हम ही निमित्त है इस विश्व को तमो प्रधान बनाने के। क्या तुमने यह जवाबदारी स्वीकार की है कि तुम्हारे कारण यह दुनिया पतित हुई है? विचार करो, तुम्हारे कारण यह दुनिया कामी बनी है, क्रोधी बनी है, लोभी मोही अहंकारी बनी है। ये जो स्वीकार करता है वही 84 जन्म ली हुई आत्मा है। और वापस न सिर्फ स्वीकार करेगा, उसे पता है पूर्ववत मूल स्वरूप में इस विश्व को लाना भी मेरी जिम्मेवारी है। यह ज्ञान उन्हें होता है, वो उसी सेवा में लग जाते हैं। न किसी घर बार में अटकते हैं, न नौकरी धंधे में जान अटकती है, न परिवार में, न संसार में, किसी भी बात में वो अटकते नहीं बच्चे। यह विश्व सेवाधारी आत्माएं हैं। तुम अपने आप को चेक करो, तुम कहाँ अटके हो। सारी समझने की बातें हैं, सारी समझ की बात।
कोई बच्चे आते हैं, कहते हैं बाबा हमें भी संसार समेटना है, ताकत दो। बच्चे ये मेरा काम नहीं है, तू 84 जन्म ली हुई आत्मा होगी तो सीधा समेट कर मेरे पास आ जाएगी, मुझे कुछ भी लौकिक पूछेगी नहीं। बाप मुरलियों में बहुत समझाता है बच्चों को कि संसार की कोई भी बात बाप के पास नहीं करनी होती। अभी भी बटी हुई बच्चों में आप सभी को बताना चाहता हूं, आप सभी ने जो संसार की बात मेरे सामने रखी है वही सबसे बड़ी गलती है आपकी। भले एक बात हो, माता पिता पति पत्नी बच्चे की या नौकरी धंधे की कोई बात हो, घर परिवार की कोई बात हो, यही आपकी सबसे बड़ी गलती हुई है। आपको पता नहीं है इस गलती का परिणाम क्या निकलेगा। समझ की बात है। तुम संसार की कोई चर्चा कर ही नहीं सकते, मेरे पास अलाउड ही नहीं है संसार की चर्चा करना। परमात्मा के पास संसार की चर्चा करने के बाद जो महापाप जमा होते हैं उसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। इसलिए परमात्मा के पास कभी संसार की बात नहीं की जाती। समझ की बात है। आने वाले समय में जो भी भट्टियां होंगी, किसी की भी कोई भी बात यहां नहीं सुनी जाएगी। संसार की सभी को इंस्ट्रक्शन देना, अगर किसी ने जरा भी किसी भी प्रकार की संसार की बात ईश्वरीय परिवार में या बाप के सामने रखी तो बच्चे उसे उसी क्षण घर भेज देना है। तुम्हारा संसार जिए या मरे बाप का क्या संबंध है? तुम्हारे देह से भी बाप का कोई संबंध नहीं है। तुम्हारी देह बीमार हो, मरे, जिए, टूटे फूटे, कोई संबंध नहीं। बाप का संबंध बस बच्चे से तुम आत्मा, बाकी यहां कोई चर्चा नहीं कर सकते तुम किसी भी प्रकार की। सारी समझ की बात है। होश में आ जाओ, जरा जागरूक हो जाओ। संसार की बात नहीं कर सकते, न कोई समर्पण की बात कर सकता है। समर्पित होना है ना तो डायरेक्ट आ जाओ तैयारी से, जब श्रीमत मिलेगी तब आ जाओ। तो पूरी तैयारी करके फिजिकली मेंटली ठीक चाहिए बाप को बच्चे। और समर्पित होना है तो संपूर्ण रूप से समर्पित, आधा अधूरा नहीं। ऐसे नहीं कि बाबा मुझे भी समर्पित होना है, हमारे लिए क्या डायरेक्शन, डायरेक्शन है ही, इसे परमानेंट बैन कर दो। डायरेक्ट आ सकता है कब? जब श्रीमत मिलेगी। तू पूछ नहीं सकता, पूछना मना, तेरी तैयारी नहीं है, तेरा मन नहीं है। इसी प्रकार संसार की कोई बात यहां नहीं कर सकते किसी भी प्रकार से। अरे समेटा थोड़ी जाता है, जिसको ज्ञान होता है वो समेट कर आता है। कोई कहता है हमें समेटने की शक्ति दे दो बाबा ताकि हम सब समेट सके। समझ है बच्चे, ये सब धंधा परमात्मा नहीं करता। क्या बाबा ने ब्रह्मा को शक्ति दी क्या सब समेटने के लिए? नहीं, बस आज्ञा दी, बस ऑर्डर दी, बस श्रीमत दी, वाइंड अप। कोई विचार नहीं क्या लॉस हुआ, क्या प्रॉफिट हुआ, क्या बचा, क्या चला गया, कुछ भी विचार नहीं किया बच्चे ने, बस निकल गया वो। ये ज्ञान होता है। सारी समझ की बात है। होश में आ जाओ बच्चे, पूरा पूरा जागरूक हो जाओ। और कोई कोई बच्चे फोन करते हैं, कहते हैं 20 टाइम में आ सकते हैं, इन्हें बैन कर दो 3-4 मास के लिए, ये मेरे पास नहीं चाहिए। किसी का आया था ना फोन, भट्टी की डेट पता नहीं बच्चे तुम्हें, भट्टी की डेट छोड़कर तुमने पूछा भी कैसे? बैन कर दो एक सीजन के लिए, 4 मास के लिए नहीं आ सकते, यहां पर बात समाप्त हो गई। तुम क्या लाड प्यार में आ रहे हो? तुम्हारे बाप का घर है क्या, लौकिक बाप का? जब चाहे आओगे, जब चाहे जाओगे,
सारी समझ है बच्चे, होश में आ जा। तुम्हारे लिए क्या मैं फ्री बैठा हूं यहां पर? मुझे कोई काम धंधा नहीं यज्ञ में। भट्टी का समय मिला है ना, भाग्य होगा तो आना, नहीं आ सकता तो उधर ही मर जाना, मुझे जरूरत नहीं है किसी की। समझ की बात है सारी। बाप को समझ के क्या रखा है? कोई भी बस पूछे ना तो भी बैन कर देना है। फोन भी आया कि 20 टाइम में हम आ सकते हैं क्या, उनको उसी क्षण बताना है 4 मास के इस सीजन में आप 4 मास तक नहीं आ सकते, जून के बाद देखेंगे। सारी समझ है बच्चे, होश में आ जाओ, जागरूक हो जाओ। और भट्टी के जो दिन है उनके आगे पीछे भी एक दिन कोई एक्स्ट्रा करने की चेष्टा करे, उनको भी यहां अलाउ नहीं करना है दोबारा 4 मास तक। एक दिन भी आगे पीछे अलाउड नहीं है। सीधे कहते हैं मुझे कोई जरूरत नहीं किसी की, ज्ञान तुम्हें चाहिए और नहीं चाहिए मत लो, कायदों में चलना पड़ेगा। और यहाँ भट्टी में जो भी बच्चे आते हैं आप पूछ नहीं सकते कि बाबा कहाँ पर है, बाबा मिलेंगे क्या, बाबा से 2 मिनट बात हो पाएगी क्या, बिल्कुल नहीं। सिर्फ मुरली। मैंने लास्ट टाइम भी कहा था, अभी भी दोहरा रहा हूं, मुझे सामने से ओम शांति भी नहीं कर सकते तुम, इतनी भी तुम्हारी किसी की पात्रता नहीं है बच्चे कि मुझे ओम शांति कर सको। समझ की बात है बच्चे, अपनी औकात में रहो, अपनी हैसियत में रहो, ज्ञान लो और अपना कल्याण करो। खामखा भ्रम की बातों में नहीं जाना। बहुत बच्चे भ्रम में चलते रहते हैं, उन्हें खबर भी नहीं है। 84 जन्म लेने वाले बच्चे बस बात सुनेंगे। 84 जन्म लेने वाले बच्चों के लक्षण बहुत अनोखे होते हैं बच्चे, बहुत अलग होते हैं। वो सिर्फ परमात्मा के प्रति चलते हैं, संसार की कोई बात परमात्मा के सामने कभी नहीं रखते हैं। बस परमात्मा से चलते हैं और परमात्मा के प्रति चलते हैं, संसार के प्रति कभी नहीं चलते हो। संसार का और उनका जैसे कोई संबंध ही नहीं, उनके संसार का और परमात्मा का भी जैसे कोई संबंध ही नहीं। पर शूद्र जो बच्चे होते हैं वो संसार की बात ही बाप के सामने रखेंगे। सारी समझ की बात है। अभी बाबा एक डिक्लेरेशन देता है, गलती से भी किसी ने संसार की कोई बात यहां रखी, नौकरी की रखी, तो नौकरी सदा के लिए छूट जाएगी। बिजनेस के लिए रखी तो बिजनेस सदा के लिए डूब जाएगा। घर परिवार के जिस सदस्य की संसार की बात यहां रखी जाएगी वो शरीर छोड़ेगा। ये मेरे वचन है। अभी इससे किसी की भी तुम यहां बात रखो वो सदा के लिए इस संसार से चला जाएगा। बाप को सुनना भी नहीं है किसी की कोई भी बात। बाप उसके लिए इस संसार में नहीं आया है तुम्हारे 2 कौड़ी के संसार की, 2 कौड़ी के परिवार वालों की बात सुनने के लिए। समझ की बात है। तुम संदेश भी कैसे लेके आ सकते हो कि इनकी ये बात है उनकी वो बात है। ध्यान में रखना, ये सभी को वचन कहना मेरे, जिसकी बात करोगे वो छूट जाएगा, इस धरा से मुक्त हो जाएगा। अभी जिसकी करनी है कर, मैं भी देखना चाहता हूं। माता पिता की करनी है कर, वो शरीर छोड़ देंगे। पति पत्नी की करनी है कर, वो शरीर छोड़ेंगे। बच्चों की करनी है, चाचा मामा काका की करनी है कर, वो शरीर छोड़ेंगे। धरती का एक बोझ कम हो जाएगा। तेरे देह की और देह के संबंधों की, पदार्थों की बात करनी है
तू शरीर छोड़ेगा। समझ है बच्चे? अब जिसकी बात करनी है करो। मैंने भी खुला चैलेंज रखा है और मेरे वचन है, कितनी भी आयु हो, नहीं शरीर छूटा तो हार गए। सब समझ की बात है बच्चे। संसार की कोई भी बात बाप नहीं सुनेगा, किसी भी बच्चे की। बाप यहां इस बात के लिए नहीं बैठा है, और उन बच्चों को पता नहीं है उन्होंने कितना बोझ चढ़ा के लिया है। तुमने क्या मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च समझा है क्या? या कन्फेशन के लिए आए हो? समझ की बात है। या कोई स्पिरिचुअल संसारी हॉस्पिटल है क्या, जहां तुम किसी इलाज के लिए आए हो? सारी समझ है बच्चे। बाप अभी क्यों सुने? मैं आत्मज्ञान देने के लिए आया हूं। आत्मज्ञान लो, अपनी आत्म उन्नति करो। ये संसार कभी ना खत्म होने वाली, कभी ना समाप्त होने वाली जड़ है। ये बच्चे बहुत बड़ा दीमक है, ये कभी खत्म नहीं होगा, खाता जाएगा तुझे। तू समाप्त होगा, पर तेरा संसार और उसकी समस्याएं कभी समाप्त नहीं होंगी। बच्चे बेहोशी में रहते हैं, उन्हें खबर नहीं रहती क्या बात करनी चाहिए। देख बच्चे, 84 जन्म लिए हैं क्या, इसलिए बहुत बच्चे आते हैं, पर उनके लक्षणों से पता पड़ता है कौन 84 जन्मों वाला है, कौन नहीं है। जैसे उदाहरण के लिए वो बाबा का बच्चा आया था, प्रियांशु भाई, संसार की कोई बात की है कभी? नहीं। ये 84 जन्म लेने वाली आत्मा है, क्योंकि संसार की आज तक कोई बात नहीं किया है। मुझे याद नहीं आता कोई बैठकर बाबा के साथ बात की है, 2 मिनट लेकर, 1 मिनट लेकर। नहीं, अपनी सेवा में रहेंगे, अपनी तपस्या में रहेंगे, अपने कार्य में रहेंगे। संसार की जरा भी कोई बात करता है, वो 84 जन्म वाली आत्मा नहीं है। संसार की बात परमात्मा को नहीं सुनाई जाती। इवन बच्चों, समर्पित बच्चे भी नहीं सुना सकते। वो तुम्हारी समस्या है, तुम मुझे क्यों पूछ रहे हो? तुम्हारे अपने कार्मिक अकाउंट्स हैं। मैं आत्मज्ञान देने के लिए बैठा हूं, न कि संसार की कोई राह देने के लिए बैठा हूं। और नहीं जमता तो समर्पण कैंसल करो, घर चले जाओ, मुझे कोई आपत्ति नहीं। पर संसार की कोई भी बात यहां नहीं रख सकते, रखना भी नहीं चाहिए। बच्चे, ये कोई देवी देवता का मंदिर नहीं है, ये परमात्मा का घर है। परमात्मा के घर में जहां परमात्मा सन्यास सिखा रहा है, वहां तू संसार की बात कर रहा है। बहुत बच्चों को पता नहीं है कि संसार की बात करते करते कितने महापाप चढ़ गए। तेरा पूरा परिवार शरीर छोड़े तो भी तू मुझसे बात नहीं कर सकता। इनका क्या करे, उनका क्या करे, तुझे जो करना है कर, उनका वही होगा जो उनके कार्मिक अकाउंट्स होंगे। डोंट टेल मी, मुझे कुछ भी बता नहीं, मेरा कोई संबंध नहीं है। मेरा बस समर्पित बच्चों के साथ, उन आत्माओं के साथ संबंध है, वो भी ऊर्जा की लेन देन के लिए। बाकी किन्हीं भी बच्चों से संबंध नहीं। किसी ने शरीर छोड़ा, क्या फर्क पड़ता है? संसार में बहुत लोग छोड़ रहे हैं, उसमें से तू एक बोझ चला गया संसार का, धरती का, और क्या फर्क पड़ा? तेरी संसार के लिए क्या उपयोगिता है, जरा बता, क्या उपयोग है? बता जरा, तू किस काम आता है तू इस यूनिवर्स के, इस संसार के? समझ की बात है। संसार के काम तो आता नहीं, और तुझे संसार और बेहतर करना है। यह संसार सतयुगी बनाने के लिए तू किस प्रकार से प्रयास कर रहा है, जरा बता।
सारी समझ की बातें हैं। होश में आ जाओ बच्चे सभी। संसार की बातें परमात्मा से नहीं की जाती। तो बच्चों, आज से समर्पित और नॉन समर्पित दोनों के लिए बाप की श्रीमत है। इसको अच्छे से प्रिंट करके लगा देना। संसार की बात बाप सुनेगा नहीं और सुनाना भी नहीं चाहिए। और ध्यान में रखना, एक बात अगर आपने सुनाई, एक कल्प के लिए दूर हो जाओगे। मर्जी आपकी। हल्की फुल्की संसार की एक बात सुनाकर एक कल्प के लिए दूर होना चाहते हो तो हो जाओ, मर्जी आपकी। सारी समझ की बातें हैं। होश में आ जा। मैं स्वयं आपको सिखाता हूं कि मंदिर में जाकर भी कोई बात नहीं रखनी है। बस दर्शन करके चढ़ावा चढ़ा के घर आ जाना है। बिल्कुल कोई बात नहीं रखनी है। मंदिर में भी, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे में भी उस भगवान को, उस देवता को देना होगा तो देंगे। वो कुछ दे, कुछ मन्नत पूरी करे, कुछ आशा पूरी करे, इसलिए मंदिर में जाए और मांगे, ये भिखमंगापन हुआ। समझदार को पता है, उन्हें जब ठीक लगेगा जीवन में दे देंगे। वरना जो जीवन है बहुत अच्छी जीवन है, उनकी दया से, उनकी कृपा से, उनके आशीर्वाद से। सारी समझ की बात है। इस संसार में कहीं पर भी मांगना नहीं चाहिए। जो चाहे हो जाए, मांगना ही नहीं चाहिए। इवन बाप क्या कहता है, मांगने से मरना भला। शरीर भी छूट जाए मंजूर है, पर मांगेंगे नहीं, कहेंगे नहीं। समझ की बात है। होश में आ जाओ बच्चे, पूरा पूरा। भट्टी में आते हैं बच्चे और कहते हैं ना, बाबा कहां पर है? ये भी मांगना है, ये भिखारी है सब। मैं सीधे कहता हूं, तुम्हें क्या लेना देना है बाबा कहां पर है? वो अपनी सेवा में बिजी है, तुम्हें पूछने का अधिकार नहीं है। ब्रह्मा नहीं पूछ सकता मुझे बाबा कहां पर है। तू किस कौड़ी की औलाद है बच्चे? होश में आ जा। तुझे कब ये परमिशन मिली बाबा के बारे में कुछ बात करने की, पूछने की? अपनी औकात में रह बच्चे। समझ की बात है सारी। इसलिए संसार वाले, संसार की बात वाले यहां ना आए। बाकी तुम जाओ, जहां जाना है वहां जाओ, मुझे कोई आपत्ति नहीं। पर यहां संसार की बात कर ही नहीं सकते, महापाप लगेगा। मैं तुम्हें संसार से बाहर निकल रहा हूं, पूरी कोशिश कर रहा हूं बाहर निकालने की, और तुम वापस उसी संसार की बात कर रहे हो। अभी कैसी बात हुई बच्चे? मैंने अगर संसार की राय दी तो और फंसोगे। समझ की बात है। इसलिए बाप संसार की कोई राय नहीं देगा। जो हो सो हो। बाप को सुनना भी नहीं स्टेटस किसी का भी। व्हाट्स गोइंग ऑन, क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, तेरे संसार में क्या हो रहा है। इवन समर्पित बच्चे भी बाप को सुनना भी नहीं। समझ है बच्चे सारी। इसलिए बच्चों, आज से एक बहुत बड़ा होमवर्क है कि संसार की बात निराकार परमात्मा से रूह रिहान में भी नहीं कह सकते। श्रीमत है मेरी। आकार परमात्मा से संदेश के रूप में भी नहीं ले सकते, और साकार के सामने भाव में भी नहीं ला सकते। बोल में छोड़ दो, कर्म तो रहे दूर, भाव में भी नहीं ला सकते। निराकार, आकार और साकार किसी भी रूप में परमात्मा के सामने संसार की बात आप प्रकट नहीं कर सकते। यह मेरी श्रीमत है। बात समाप्त हुई। कर ही नहीं सकते। संसार का जो डिसीजन लेना है वो तू ले। तेरे योग बल से ले, तेरे निर्णय शक्ति से ले,
तेरे पास निर्णय शक्ति है, तू बाप के पास नहीं ला सकता। संसार का कोई भी निर्णय यह बाप की श्रीमत है। क्या करना है, क्या नहीं करना है, संसार का किसी भी प्रकार से रोना धोना बाप के पास नहीं कर सकता बच्चे। न निराकार, न आकार, न साकार, न पत्र लिख सकता है तुम। समझ की बात है। संसार के किसी भी बात को लेकर तू पत्र भी नहीं लिख सकता। अभी संसार में जो होगा वो तुझे फेस करना है, निर्णय लेना है, आगे बढ़ना है। संसार पूर्णतः बाप कट कर रहा है। यहां से, इस मार्ग से, इस ज्ञान से संसार की कोई भी बात नहीं पूछी जा सकती, न रूरिहान में ला सकते हो। दोबारा कह रहे, बाप की श्रीमत है। अभी पता पड़ेगा कौन पक्के बच्चे हैं। सारी समझ है बच्चों। संसार माया जाल है और उसी की बातें चलती रहती सभी बच्चों की। उन्हें खबर भी नहीं है क्या कर रहे हैं। और जितने भी बच्चे भट्टी में आए थे उन सभी को भी बाप दोहरा रहा है, आपने भट्टी में जितना कमाया है उसी से बाप ने आपके संसार का उत्तर दिया है। इसलिए इस भट्टी से आपने कुछ नहीं कमाया है, आपका सब गया है, बल्कि आप पर बोझा भी चढ़ा है। सारी समझ की बात है। अभी मुबारक हो बोझा के लिए, बोझ के लिए। आनंद लो, मौज करो, खुश रहो। तुम्हारा ड्रामा, होश में आ जाओ। कल्याण करना हो तो करो, आगे तुम्हारी अपनी मर्जी। प्रश्न है, देवी देवता घराने के नजदीक वाली आत्मा है या दूर वाली, उसकी परख क्या होगी? उत्तर है, जो तुम्हारे देवता घराने की आत्माएं होंगी उन्हें ज्ञान की सब बातें सुनते ही जच जाएंगी, वह मूंझेंगे नहीं। जितना बहुत भक्ति की होगी उतना जास्ती सुनाने की, उतना जास्ती सुनने की कोशिश करेंगे। तो बच्चों को नब्ज देखकर सेवा करनी चाहिए। देखो बच्चे, नब्ज देखो, मना कौन तुम्हारे ज्ञान में रुचि ले रहा है ये पहले देखो और फिर आगे ज्ञान सुनाओ, आगे सेवा करो। वैसे तो ज्ञान सुनाने की श्रीमत है नहीं किसी को, पर पहले पक्का करो। क्योंकि बच्चे ध्यान में रखना, इस बात को ध्यान में रखना, पहले जन्म वाले जो बच्चे हैं ना, उनका दूसरे जन्म वाले बच्चों के साथ भी मिलन नहीं हो पाएगा। वो घुल मिल नहीं पाएंगे, वो मैच नहीं हो पाएंगे, इम्पॉसिबल है। तीसरे चौथे तो छोड़ दो, दूसरे जन्म में भी मैच नहीं हो पाएंगे। ब्रह्मा अपने बेटे के साथ भी मैच नहीं हो पाएगा, क्योंकि ब्रह्मा की ऊर्जा अपनी है, बेटे की ऊर्जा अपनी है। माना नारायण का बेटा सतयुग है, उसके साथ भी मैच नहीं हो पाएगा ब्रह्मा। इसलिए तुम में जो घुल मिल जाते हैं वो तुम्हारे बिरादरी के हैं, जिन्हें बहुत समझाना पड़ता है। समझाने में जाना नहीं होता बच्चे, कभी नहीं। बस श्रीमत देनी है, समझाने की बात ही नहीं रखनी है, क्योंकि समझाने से कोई नहीं समझ पाएगा। इसलिए समझाने के लिए जाओ भी नहीं और किसी की कोई बात सुनो भी नहीं, सुननी भी नहीं बच्चे। बहुत बच्चे अपनी अपनी बातें सुनाते रहते हैं। हाँ, हम ये करते, हम वो करते, हम ऐसे करते, वैसे करते। बच्चे ये सब दूसरों को सुनाकर मिलेगा क्या? तो उसका समय बर्बाद कर रहा है जिसको सुना रहा है। समझ है बच्चे? और वहां सुनने वाले 10 बैठे, 1 मिनट तूने सुनाया, 10 मिनट बर्बाद कर दिए, तुझे खबर भी नहीं। तेरी बातें सुने ही क्यों बच्चे? होश में आ जा। इसलिए अपने बिरादरी के बच्चे देखो,
नब्ज देखो, फिर ज्ञान चर्चा करो, वरना ज्ञान चर्चा करने से कोई मतलब नहीं बनेगा। ड्रामा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को पदम गुना पदम की भी पदम 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 गुना याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार है 1 नंबर, इस ड्रामा को यथार्थ रीति समझ माया के बंधनों से मुक्त होना है। स्वयं को अकाल मूर्त आत्मा समझ बाप को याद कर पावन बनना है। 2 नंबर, सच्चा सच्चा पैगंबर और मैसेंजर बन सबको शांति धाम सुख धाम का रास्ता बताना है। इस कल्याणकारी संगम युग पर सभी आत्माओं का कल्याण करना है। वरदान है, बाप और सेवा की स्मृति से एक रस स्थिति का अनुभव करने वाले सर्वाकर्षण मुक्त भव। जैसे सर्वेंट को सदा सेवा और मास्टर याद रहता है, ऐसे वर्ल्ड सर्वेंट सच्चे सेवाधारी बच्चों को भी बाप और सेवा के सिवाय कुछ भी याद नहीं रहता। इससे ही एक रस स्थिति में रहने का अनुभव होता है। उन्हें एक बाप के रस के सिवाय सब रस नीरस लगते हैं। एक बाप के रस का अनुभव होने के कारण कहाँ भी आकर्षण नहीं जा सकती। यह एक रस स्थिति का तीव्र पुरुषार्थ ही सर्व आकर्षणों से मुक्त बना देता है। यही श्रेष्ठ मंजिल है। स्लोगन है, नाजुक परिस्थितियों के पेपर में पास होना है तो अपनी नेचर को शक्तिशाली बनाओ। अच्छा, ओम शांति। वारे मैं आत्मा वारे मेरा भाग्य वारे मेरा ईश्वरीय परिवार वारे मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा। अच्छा, ओम शांति। मेरा बाबा मीठा बाबा प्यारा बाबा पदम गुना पदम गुना पदम गुना। शुक्रिया बाबा शुक्रिया बाबा शुक्रिया बाबा। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। अपना परम पिता शिव, अपना परम पिता शिव, कितना है प्यारा प्यारा। खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा।
पाए कहीं नहीं हम, तुम सा कहाँ है कोई, पाए कहीं नहीं हम। माया के तोड़ बंधन मन के मिटा दे दो गम, माया के तोड़ बंधन मन के मिटा दे दो गम। पाकर तुम्हें है चमका तकदीर का सितारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। यह दिव्य ज्योति बिंदु है रूप कितना सुंदर, यह दिव्य ज्योति बिंदु है रूप कितना सुंदर। बच्चों ने है बसाया अपने हृदय के अंदर, बच्चों ने है बसाया अपने हृदय के अंदर। माता पिता सखा सब तू आँखों का है दादा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। अपना परम पिता शिव, अपना परम पिता शिव, कितना है प्यारा प्यारा, खुश हो के